स्टोर ओनर की बातें सुनकर जेरी के दिमाग में मैथ का कीड़ा उड़ जाता है और वो विनफॉल लॉटरी के ब्रोशर में लिखे रूल्स और जीतने के चांसेस को ध्यान से पढ़ने लगता है। इसे पढ़ने के बाद वो एक लंबी सी कैलकुलेशन करता है और इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। अब वो अपने अकाउंटेंट स्टीव के पास जाकर कहता है कि अपना पैसा मैं इस लॉटरी में लगाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर स्टीव हैरान रह जाता है, क्योंकि कल तक जो आदमी स्टॉक मार्केट तक को एक जुआ बताता था वो आज लॉटरी खेलने की बात कर रहा है। लेकिन जेरी उसे बताता है कि विनफॉल लॉटरी के सिस्टम में एक लूप होल है जिस पर आज तक शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया था। इसलिए इस लूप होल का फायदा उठाकर हम बिना किसी रिस्क के काफी पैसा जीत सकते हैं। स्टीव को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो जेरी उसे पूरी कैलकुलेशन समझाता है कि विनफॉल लॉटरी में 6 में से 3 नंबर मैच करने का 54 में से एक चांस होता है, जबकि 4 नंबर मैच करने का चांस होता है 1500 में से सिर्फ एक। इसलिए अगर हम पूरे $2000 की लॉटरी टिकट्स एक साथ खरीदे तो रोल डाउन के दौरान उनमें 4 नंबर मैच करने वाला कम से कम एक टिकट निकलने का पूरा चांस बनता है, जिस पर हमें $1000 का प्राइस मिलेगा। और उन्हीं में 3 नंबर मैच करने वाले भी लगभग 36 टिकट्स होंगे, जिन पर $50 के हिसाब से $1800 का प्राइस बनता है। इस तरह $2000 इन्वेस्ट करके 1000 प्लस 1800 यानी $2800 का रिटर्न मिलने से हमें पूरे $800 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इतनी अच्छी तरह समझाने के बाद भी स्टीव के पल्ले कुछ नहीं पड़ता और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो फिर इसे लॉटरी कौन कहता। इस बात पर जेरी उससे कहता है कि पता नहीं तुम्हें अकाउंटेंट किसने बना दिया। ये कहकर वो सीधा अपनी बैंक जाता है और अपने अकाउंट से पूरे $2000 निकालकर एक्साइटमेंट में कैशियर से कहता है कि 2 दिन बाद ही मैं इनके 20% एक्स्ट्रा जमा करके जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर वो पास के दूसरे टाउन के एक स्टोर पर लॉटरी खरीदने जाता है, क्योंकि उसके टाउन के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसे डर था कि टाउन में अगर किसी को भी उसके लॉटरी खरीदने की बात पता चल गई तो उसकी बदनामी भी हो सकती है। अब दूसरे टाउन के इस स्टोर पर खड़ी लेडी को वो $2000 की गड्डी दिखाकर कहता है कि मुझे 2000 विनफॉल टिकट्स चाहिए। 2000 टिकट्स की बात सुनकर वो लेडी पहले तो जेरी को हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है, लेकिन फिर वो उससे नोटों की गड्डी लेकर टिकट प्रिंट करने वाली मशीन से टिकट निकालना शुरू कर देती है। इसके बाद घर आकर जेरी टीवी पर लॉटरी वाला चैनल लगाकर विनिंग नंबर नोट कर लेता है। अब उसे 2000 लॉटरी टिकट्स एक एक कर चेक करने थे, लेकिन अब तक उसकी वाइफ मार्च भी घर का कुछ सामान लेकर वापस आ गई थी। उसे उसके लॉटरी खरीदने की बात पता न चले, इसके लिए वो घर से बाहर एक स्टोर पर जाकर सारे टिकट चेक करता है। लेकिन उनमें से जीते हुए लॉटरी टिकट्स की कैलकुलेशन करने के बाद वो देखता है कि $2000 के लॉटरी टिकट्स खरीदने के बाद वो सिर्फ $1628 की ही प्राइज मनी जीत पाया था, यानी कि अभी भी उसे $372 का लॉस हो गया था, जिससे जेरी का चेहरा उतर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी कैलकुलेशन गलत कैसे हुई। शाम को घर पर उनके फैमिली फ्रेंड उनसे मिलने आते हैं, लेकिन जेरी तो अभी भी उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। मार्ज ये सब नोटिस कर लेती है और मेहमानों के जाने के बाद आखिर वो उससे पूछ ही लेती है कि मुझे बताओ आखिर बात क्या है। जेरी उसे लॉटरी की बात तो नहीं बताता, लेकिन फिर भी वो उसे इतना कह देता है कि सब कुछ करने के बाद भी जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अपना चांस मिस कर दिया। मार्ज को लगता है कि वो अपने रिटायरमेंट की बात कर रहा है, इसलिए वो उसे समझाती है कि कोई चीज अगर अभी तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो आगे भी नहीं होगी। वो कहती है कि तुम्हें ये बात माननी होगी कि जिंदगी में अगर गुड लग है तो बैड लग भी है। मार्ज की ये बात सुनकर जेरी कुछ सोचते हुए हंसने लगता है और उसे थैंक यू कहकर अंदर चला जाता है। उसे समझ में आ गया था कि दूसरों की तरह वो भी अब तक लक के सहारे ही खेल रहा था। अगले दिन वो फिर से बैंक जाता है और कैशियर को एक सिक्का उछाल कर दिखाते हुए कहता है कि इस सिक्के को अगर हम 1000 बार उछाले तो ये चांस है कि 60% हेड या 60% टेल आए, लेकिन इसी सिक्के को अगर हम 5000 बार उछालते हैं तो चांसेस 50% के आसपास आ जाते हैं और रिस्क बहुत कम हो जाता है। वो कहता है कि लक वाले फैक्टर को अगर कैलकुलेशन से दूर रखना है तो हमें सैंपल साइज बढ़ाना होगा। कैशियर को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जेरी आज अपनी सारी रिटायरमेंट मनी यानी $8000 अकाउंट से निकालकर अगले महीने के रोल डाउन में इनसे पूरे 8000 विनफॉल टिकट्स खरीद लेता है और विनिंग नंबर डिक्लेयर होने के बाद अपने टाउन के उसी स्टोर में जाकर सारे टिकट चेक करने लग जाता है। 8000 टिकट्स को एक एक चेक करने में इस बार उसे काफी वक्त लगता है, लेकिन इस बार के रिजल्ट देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि $8000 के लॉटरी टिकट खरीदकर उससे पूरे $15700 का नेट प्रॉफिट हुआ था, जिसका कि उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अब वो घर आकर उन पैसों को स्टोर रूम में रखे पॉपकॉर्न के डिब्बे में छुपा कर रख देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ मार्ज को अगर उसकी लॉटरी की बात पता लग गई तो वो उसके ऊपर गुस्सा करेगी। लेकिन रात को मार्ज उससे स्टोर रूम में किसी खाली बॉक्स के बारे में पूछने लगती है तो जेरी को लगता है कि वो पकड़ा गया है, इसलिए वो मार्ज को सारा सच बता देता है कि उसने विनफॉल लॉटरी में एक लूप होल का फायदा उठाकर पूरे $15000 जीते हैं। लेकिन साथ ही वो कहता है कि ये आखिरी बार था और अब मैं कोई भी पैसा लॉटरी में नहीं लगाऊंगा। मगर $15000 जीतने की बात सुनकर मार्ज हैरान रह जाती है और कहती है कि मेरा यही तो सपना था कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जिससे हम अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर सके। अपनी पूरी जिंदगी हमने बच्चों का करियर संवारने में गुजार दी, लेकिन अब वक्त है हम हमारे लिए कुछ करें। इस तरह जब मार्ज भी लॉटरी में जेरी का साथ देने को तैयार हो जाती है तो अब उसका डर दूर हो जाता है और अगली बार वो उसके साथ अपने ही टाउन के स्टोर से लॉटरी टिकट्स खरीदने जाता है। लेकिन वो देखता है कि आज यहाँ विनफॉल लॉटरी की टिकट मशीन नहीं होती, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरी मशीन होती है। पूछने पर स्टोर ओनर उसे बताता है कि कंपनी ने मिशिगन स्टेट में लॉटरी बेचना बंद कर दिया है, इसलिए किसी को अगर टिकट खरीदना है तो उसे यहाँ से 10 घंटे का सफर करके दूसरे स्टेट जाना होगा। ये सुनकर उन्हें एक झटका सा लगता है, लेकिन मार्ज टिकट खरीदने के लिए अब कितना भी लंबा सफर करने को तैयार थी। साथ ही जब वो स्टीव को अपनी $15000 की विनिंग की बात बताती है तो वो उनसे कहता है कि अगली बार $1000 मेरे भी लगा देना। इसलिए अगले दिन वो दोनों पूरी तैयारी के साथ अपना मिनी ट्रक लेकर लॉटरी खरीदने के लिए निकल जाते हैं और 10 घंटे का लंबा सफर तय करके दूसरे स्टेट के एक स्टोर में जाते हैं। यहाँ जेरी स्टोर ओनर को पैसे दिखाते हुए कहता है कि हमें $16000 के विनफॉल टिकट चाहिए। स्टोर ओनर पहले तो उन्हें बस देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि इतने सारे टिकट प्रिंट करने में कम से कम 8 घंटे लगेंगे और इतने वक्त तक मैं सिर्फ यही काम नहीं कर सकता, इसलिए 8 घंटे तक मशीन तुम्हें ही चलानी पड़ेगी।
पड़ेगी। जेरी और मार्ज तुरंत इसके लिए तैयार हो जाते हैं और टिकट लेकर रात को वहीं एक मोटेल रूम में ठहर जाते हैं। मोटेल रूम में ही टीवी पर वो विनिंग नंबर देखते हैं और फिर दोनों मिलकर एक एक टिकट चेक करने में लग जाते हैं। इस तरह सुबह तक वो सारे टिकट चेक कर लेते हैं और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जेरी बताता है कि अपने $16,000 निकालने के बाद हमें $21,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। अब सुबह को जेरी अपनी लॉटरी विनिंग का चेक लेकर आता है और मार्च से कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि इतने सारे विनिंग टिकट देखकर वो हमारी प्राइज मनी देने से मना न करने लगे, लेकिन मार्च कहती है कि हमने रूल्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अब वो कहती है कि क्या सिर्फ हम ही हैं जो इस लूप होल के बारे में जानते हैं। उसकी बात सुनकर जेरी सोच में पड़ जाता है और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टाइलर नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो आजकल पढ़ाई से ज्यादा लॉटरी पर ध्यान दे रहा था। जेरी की तरह ही उसे भी विनफॉल लॉटरी का ये लूप होल मिल जाता है और वो कॉलेज के अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके कहता है कि इस लूप होल का फायदा उठाकर हम इतना पैसा जीत सकते हैं जितना पढ़ाई के बाद नौकरी करके भी नहीं कमा सकते, लेकिन इस लूप होल का फायदा उठाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टिकट्स खरीदने होंगे, इसलिए किसी भी बहाने से अपने माँ बाप से जितना हो सके उतना पैसा मांग लो। दूसरी ओर जेरी और मार्ज अपने टाउन पहुंचने वाले होते हैं, तभी मार्ज के दिमाग में कोई बात आती है और वो कार रुकवाकर जेरी से कहती है कि जब नौकरी के लिए तुम पहली बार इस टाउन में आए थे उस वक्त तुम चाहते थे कि किसी तरह यहाँ के लोगों की कुछ मदद की जाए। उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं बन पाए थे, लेकिन आज हमारे पास मौका है यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने का। जेरी समझ गया था कि वो यही कहना चाह रही है कि ज्यादा टिकट खरीदने से जीतने के चांस अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों ना अपने टाउन के लोगों का भी पैसा इसमें लगवाया जाए। वो मुस्कुराकर इसके लिए तैयार हो जाता है और अब वो स्टीव की मदद से अपना एक कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवा लेते हैं और अपने टाउन के लोगों को बताते हैं कि इस कॉर्पोरेशन में जो भी जितना पैसा लगाएगा तो लॉटरी के जीते हुए पैसों में से उसे उसी के अकॉर्डिंग अपना हिस्सा मिल जाएगा। टाउन के लोगों को जेरी की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो सब उसके साथ पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं और कुछ लोग जिनके पास पैसे नहीं थे वो कोई सामान बेचकर पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ तक कि जेरी के फैमिली फ्रेंड जो लॉटरी को बैन करवाने जैसी बातें करते थे वो भी अपना पैसा जेरी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। इसके बाद जेरी अपनी बेटी से ये बात बताता है तो वो बिना कोई डिटेल पूछे तुरंत ही इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपने फादर के तेज दिमाग पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसका बेटा मना कर देता है क्योंकि लड़के कहाँ अपने बाप को कुछ मानते हैं, वो तो हमेशा अपने बाप को वही पुराने ख्यालों वाला बूढ़ा इंसान समझते हैं। अब अगले महीने के रोल डाउन गेम के लिए जेरी और मार्ज फिर से 10 घंटे का सफर करके दूसरे स्टेट के उसी स्टोर पर पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि इस बार हम पूरे $40,000 के टिकट प्रिंट करेंगे। लेकिन स्टोर ओनर जिसका नाम बिल होता है वो कहता है कि इतने टिकट प्रिंट करने में तो दिन के साथ साथ रात का वक्त भी लग जाएगा। वो कहता है कि देखो मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे रही है, इसलिए रात को मुझे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करनी है और मैं नहीं चाहता कि उस वक्त मेरे कस्टमर यानी तुम लोग मुझे परेशान करो। उसकी इस बात पर जेरी कहता है कि क्या हो अगर हम तुम्हारे कस्टमर नहीं बल्कि पार्टनर बन जाएं। अब जैसे ही वो उसे लॉटरी जीतने की बात और अपने कॉर्पोरेशन के बारे में बताते हैं तो वो तुरंत इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रात को जेरी और मार्ज तो स्टोर के अंदर टिकट प्रिंट करते हैं और बिल बाहर बैठकर दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगता है। लेकिन आधी रात को वो दौड़ता हुआ अंदर आता है और कहता है कि ये लो मेरे 2 दोस्तों के पैसे तो ये रहे और तीसरा अपने घर से पैसे चुराने गया है, इसलिए उसके पैसों के भी टिकट निकाल लेना। इस तरह अब की बार भी उनका पैसा डबल हो जाता है और ये सिलसिला अगले कई महीनों तक इसी तरह चलता रहता है। जेरी और मार्ज हर बार 10 घंटे का सफर करके बिली के स्टोर पर जाते और दिन रात उसके स्टोर में रखी मशीन से टिकट प्रिंट करते रहते, फिर अपने मोटेल रूम जाकर एक एक कर सारे टिकट चेक करते और अपने टाउन के लोगों को हर बार यही खबर देते कि उनका पैसा डबल हो गया है। लेकिन साथ ही जेरी हारे हुए टिकट्स को भी अपने घर के स्टोर रूम में संभाल कर रखता था, जिससे कभी अगर उनकी जांच होने लगे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। एक दिन जेरी का बेटा किसी काम से टाउन आता है तो लोगों से उसे अपने फादर के साथ साथ पूरे टाउन के लॉटरी जीतने की बात पता लग जाती है। वो घर जाता है, लेकिन अब वो किस मुंह से कहे कि उसे भी अपना पैसा इसमें लगाना है, क्योंकि जब जेरी ने कहा था तब तो उसने मना कर दिया था। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही जेरी कहता है कि जीते हुए पैसों में तुम्हारा भी एक शेयर है और इसका इंतजाम मैंने कॉर्पोरेशन के शुरू में ही कर दिया था। जिसे सुनकर जेरी का बेटा उसे देखता रह जाता है। अब शेयर होल्डर मीटिंग के दौरान जेरी बताता है कि इस बार हम 3 लाख से भी ज्यादा टिकट्स खरीदेंगे। स्टीव जेरी से पूछता है कि हर बार तुम पहले से डबल पैसों के लॉटरी टिकट्स खरीदते हो जिन्हें प्रिंट करने और चेक करने में ही तुम्हें कई दिन लग जाते हैं, इसलिए तुम थोड़े पैसों के टिकट क्यों नहीं खरीदते। इस पर जेरी कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे करने को कोई काम मिल गया है। वैसे भी कंपनी को एक न एक दिन पता लग ही जाएगा कि उनके सिस्टम में एक लूप होल है और फिर शायद वो अपने रूल्स बदल देंगे, इसलिए जब हमारे पास पैसा है तो कंपनी को पता लगने से पहले जितना हो सके उतना पैसा जीत लेने में ही अक्लमंदी है। बिली के साथ मिलकर जेरी ने इसका इंतजाम भी कर दिया था। विनफॉल कंपनी ने एक ही लोकेशन पर दूसरी मशीन लगाने से मना कर दिया था, इसलिए बिली ने अपने एक दोस्त को भी इस स्कीम में शामिल करके उसके स्टोर पर दूसरी मशीन लगवा ली थी, जिससे अब जेरी और मार्ज दोनों अलग अलग मशीन से टिकट प्रिंट किया करेंगे। लेकिन अब दिखाया जाता है कि पिछले महीने एक न्यूज एडिटर ने अपनी रिपोर्टर को लॉटरी के बारे में कोई अच्छी सी खबर लाने का काम सौंपा था, इसलिए वो रिपोर्टर एक सरकारी ऑफिस के अपने सीक्रेट सोर्स के जरिए एक रिपोर्ट निकलवा कर लाती है और अपने एडिटर को बताती है कि मिशिगन में जेरी नाम का एक रिटायर फैक्ट्री वर्कर है जो हर महीने मिशिगन से 10 घंटे का सफर करके यहाँ आता है और विनफॉल लॉटरी में हर महीने एक मोटी प्राइज मनी जीत जाता है। एडिटर को जेरी के लगातार हर महीने जीतने पर कुछ शक होता है और वो अपनी रिपोर्टर से इसकी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। दूसरी ओर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टाइलर दूसरे कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलकर पहली बार में ही $50,000 का लॉटरी प्राइज जीत जाता है। उनसे कहता है कि अगर और ज्यादा पैसा जीतना है तो हमने जो भी पैसे जीते हैं अगली बार उन पैसों के भी हमें लॉटरी टिकट्स खरीदने होंगे और इसके अलावा जितना हो सके उतने पैसों का और भी इंतजाम करना होगा। लेकिन तभी लैपटॉप लेकर बैठा उसका एक दोस्त बताता है कि एक दूसरा ग्रुप भी है जिसे इस लूप होल के बारे में पता है और वो पहले ही हमसे बहुत ज्यादा पैसा जीत चुके हैं। टाइलर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि विनफॉल कंपनी तो ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं करती। इस पर उसका वो दोस्त कहता है कि मैंने लॉटरी की वेबसाइट हैक करके ये जानकारी निकाली है और सभी स्टोर्स की सेल्स रिपोर्ट निकालकर ये भी पता लगा लिया है कि वो लोग सिर्फ 2 ही स्टोर से टिकट खरीदते हैं,
टाइलर कहता है कि इतने सारे टिकट सिर्फ 2 ही मशीन से प्रिंट करने में तो उन्हें पूरा हफ्ता लग जाता होगा, इसका मतलब वो इस वक्त भी वहीं होंगे। दूसरी ओर जेरी और मार्ज बिली के स्टोर में अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और अपने जमाने का एक रोमांटिक सॉन्ग बजाकर डांस कर रहे होते हैं। तभी टाइलर और उसका दोस्त वहां जाते हैं और उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। जेरी को इस तरह उनकी सालगिरह के बीच में टाइलर का यहाँ आकर उनके ऊपर हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन टाइलर अब उन्हें एक ऑफर देते हुए कहता है कि बुढ़ापे में इतनी मेहनत ठीक नहीं है, इसलिए अपना सारा पैसा हमारे ग्रुप में इन्वेस्ट कर दो, जिससे तुम्हें घर बैठे तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट की एक पूरी आर्मी है जो टिकट प्रिंट करने से लेकर चेक करने तक का सारा काम बहुत ही कम वक्त में आसानी से कर लेती है। लेकिन टाइलर नहीं जानता था कि जेरी ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा है, उसके लिए ये एक काम था जिसे करने में उसे मजा आता था, इसलिए वो उसका ऑफर ठुकरा देता है, जिससे घमंड में चूर टाइलर गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर वो न्यूज रिपोर्टर विनफॉल लॉटरी के हेड को रास्ते में रोककर उससे कहती है कि क्या आपको पता है कि मिशिगन का एक आदमी हर महीने एक मोटी प्राइज मनी जीत रहा है। इस पर लॉटरी हेड कहता है कि हम स्कूल और अनाथ आश्रमों के लिए काफी पैसा डोनेट करते हैं, उसके बारे में तो न्यूज वाले कभी नहीं लिखते, लेकिन एक रिटायर फैक्ट्री वर्कर कुछ पैसे क्या जीत गया तो न्यूज वाले एकदम से उसके पीछे पड़ना चाहते हैं। इधर स्टोर ओनर बिली का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो रहा होता है, जिसने बिली ने अपना घर मकान सब कुछ अपनी वाइफ को दे दिया था और केवल जेरी के कॉर्पोरेशन में जो उसके पैसे लगे थे उन्हें वो अपने नाम ही रहने देता है, जिससे पहले तो उसकी लालची वाइफ बहुत खुश होती है, लेकिन बिली को खुद से भी ज्यादा खुश देखकर उसे हैरानी होती है। और डिवोर्स फाइनल होने के बाद कोर्ट से बाहर आकर जब बिली उसे हर महीने लॉटरी जीतने की बात बताता है तो फिर वो गुस्से में उसे बस देखती ही रह जाती है और बिली उसे चिढ़ाता हुआ वहां से चला जाता है। इसके अलावा जेरी की ही बदौलत एक गरीब ट्रैक्टर वाला अपनी आइसक्रीम शॉप खोलने वाला है। साथ ही स्टीव ने अपनी नई स्पोर्ट्स कार खरीद ली है और जेरी के टाउन का जो स्टोर ओनर था उसने स्टोर के बराबर में ही एक फ्यूल पंप खोल लिया है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जेरी उस स्टोर पे कॉफी पीने जाता है तो वहाँ टाइलर उसके इंतजार में पहले से बैठा होता है। जेरी उसे पूछता है कि यहाँ क्या करने आए हो, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाला। इस पर टाइलर कहता है कि ठीक है मत करो, लेकिन अगली बार अगर तुमने लॉटरी खरीदी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। वो कहता है कि याद रखना हम हार्वर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर हम लॉटरी की वेबसाइट को हैक करके वहां से तुम तक पहुंच सकते हैं तो सोचो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकालकर हम उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। इस तरह जेरी को धमकी देकर टाइलर वहां से चला जाता है और इस बार जेरी उसकी धमकियों में आ जाता है। अब वो अपने टाउन के सभी इन्वेस्टर्स को बुलाकर कहता है कि विनफॉल लॉटरी के अंदर हुए कुछ बदलाव की वजह से अब हम लॉटरी नहीं खरीद सकते। ये कहकर वो मीटिंग से बाहर चला जाता है, लेकिन वो स्टोर ओनर जेरी के बेटे को असली बात बता देता है, क्योंकि जेरी और टाइलर की बातें उसने भी सुन ली थी। अब जेरी का बेटा बाहर आकर उसे कहता है कि मैंने बचपन से देखा है कि सबने आपको और आपके टैलेंट को नजरअंदाज किया और किसी ने ये नहीं माना कि आप भी कुछ कर सकते हैं, और अब जब आपने अपने आप को साबित करके दिखा दिया और इस छोटे से टाउन के लोगों को भी बड़ा होने का एहसास करवाया तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट से डरकर अब आप हार नहीं मान सकते। ये कहकर वो चला जाता है और जेरी इमोशनल होकर वहीं खड़ा रह जाता है। अब टाइलर अपने दोस्तों को शहर के हर कोने में टिकट्स खरीदने के लिए भेज देता है और उसे लगता है कि अब वो अकेला खिलाड़ी रह गया है इस खेल में। लेकिन दूसरी ओर मार्च जेरी से कहती है कि मैंने आज तक तुम्हें इस तरह प्रॉब्लम का बिना कोई हल ढूंढे हार मानते नहीं देखा। वो कहती है कि जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम किसी से नहीं डर सकते, चलो चल के लॉटरी खरीदते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जेरी उसकी इस बात पर हंसने लगता है और अब वो दोनों फिर से लॉटरी खरीदने बिली के स्टोर पर पहुंच जाते हैं। ये बात जब टाइलर का फ्रेंड उसे बताता है कि जेरी पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ है तो वो गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर दो ग्रुप एक ही गेम में एक साथ खेलते हैं तो प्राइज मनी उतनी नहीं हो पाती जितनी अकेले ग्रुप के खेलने से जीती जा सकती है। उसका फ्रेंड कहता भी है कि वो खेलता है तो खेलने दो उसे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टाइलर तो जैसे जेरी को अपना दुश्मन मान बैठा था, इसलिए अब वो उसे गेम से बाहर करने के लिए एक नया प्लान तैयार करता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि विनफॉल कंपनी रोल डाउन तब करती है जब उसके $2 मिलियन के टिकट सेल हो जाते हैं और ऐसा ज्यादातर महीने के आखिरी हफ्ते में ही होता है। इसलिए जेरी भी उससे कुछ ही पहले यानी ज्यादातर आखिरी हफ्ते में ही सारे लॉटरी टिकट्स खरीदता है। लेकिन हमने विनफॉल लॉटरी की वेबसाइट को हैक कर रखा है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कब किस वक्त कितने टिकट सेल हो चुके हैं। इस तरह जब $1 मिलियन के आसपास टिकट सेल हो चुके होंगे तो उसके तुरंत बाद बाकी के $1 मिलियन के टिकट हम खरीद लेंगे, जिससे रोल डाउन वक्त से पहले ही हो जाएगा और जेरी को टिकट खरीदने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि $1 मिलियन कोई हलवा है क्या, इतने पैसे आएंगे कहाँ से। इस पर टाइलर अपने फादर जो कि एक कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं उनके कुछ अमीर बिजनेसमैन दोस्तों से मिलकर उन्हें विनफॉल लॉटरी का यह पूरा प्लान समझाता है। उन लोगों को कम टाइम में इतना पैसा कमाने का टाइलर का यह प्लान सही लगता है और वो इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद टाइलर अपने सारे दोस्तों को टिकट प्रिंट करने के लिए अलग अलग जगह भेज देता है। लेकिन अपने आप को जेरी से ज्यादा जीनियस साबित करने के चक्कर में इस बार उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया था कि पहली दफा उसे डर भी लग रहा था कि अगर किसी का जैकपॉट लग गया और रोल डाउन हुआ ही नहीं तो वो इन्वेस्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर बिली हड़बड़ाते हुए जेरी से मिलने उसके मोटेल रूम जाता है और बताता है कि इस बार तो दूसरे हफ्ते में ही रोल डाउन हो गया। जेरी समझ जाता है कि टाइलर और उसके दोस्तों ने सारे टिकट खरीदकर पहले ही रोल डाउन होने पर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों ने विनफॉल लॉटरी की वेबसाइट हैक कर रखी है और उन्हें सब पता है कि किस वक्त पर कितने लॉटरी टिकट सेल हुए हैं। अब वो तुरंत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां उसे देखकर अपने दोस्तों के सामने टाइलर उसकी मजाक बनाने लगता है कि तुम टिकट भी नहीं खरीद पाए और हम पहले ही विनर बन गए। लेकिन जेरी उसकी मजाक का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो तो यहाँ कुछ और ही चाल चलने आया था। वो कहता है कि मैं तो एक रिटायर्ड बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, शायद इसलिए मैं लॉटरी टिकट खरीदता हूँ। लेकिन देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के ये जो स्टूडेंट हैं, इन्हें तुम अभी तो लॉटरी से थोड़ा पैसा दिला दोगे, लेकिन इनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आने वाले वक्त में तुम इनकी कैसे मदद करोगे? उस वक्त तो इनकी एजुकेशन ही इनकी मदद कर पाएगी और इस वक्त तुम्हारे चक्कर में ये सब अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे। जेरी की इस बात पर वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट के सर नीचे झुक जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर स्टीव और बिली से बात करते हुए जेरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मार्च के साथ किसी तरह विनफॉल लॉटरी के हेड से मिलकर उसे बताता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने मिलकर लॉटरी की
वेबसाइट को हैक करके गेम को अपने हिसाब से रोल डाउन होने पर मजबूर कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि वेबसाइट पर ये सारा डाटा पब्लिक होना चाहिए, जिससे सबको जीतने का बराबर मौका मिल सके। लॉटरी का हेड उनकी बात मान जाता है और इसके बाद जब टाइलर को ये पता चलता है कि अब कोई भी विनफॉल लॉटरी को ट्रैक कर सकता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जेरी को हराने की जिद पर अड़ा था। इसलिए अब वो पहले की तरह ही लॉटरी खेलने का मन बना लेता है। मगर अगली बार लॉटरी खरीदने के टाइम पर कोई भी उसके पास नहीं आता, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने अब ये मन बना लिया था कि उनके माँ बाप ने उन्हें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है अब वो उससे कभी नहीं भटकेंगे। यानी लॉटरी का चक्कर छोड़कर अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। टाइलर का इस बात से दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उसे अब यह एहसास हो गया था कि वो जेरी से कभी नहीं जीत पाएगा। दूसरी ओर इस रिपोर्टर को जेरी के साथ साथ टाइलर के भी लॉटरी जीतने की सारी डिटेल्स मिल जाती है कि उन्होंने कब और कितनी रकम लॉटरी से जीती है। एक दिन वो जेरी के घर पर आ जाती है, लेकिन यहाँ आकर जब उसे पता चलता है कि जेरी ने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि इससे उसने अपने पूरे टाउन की मदद की है, तो वापस आकर ये बात वो अपने एडिटर को भी बताती है। लेकिन एडिटर इस खबर को छापने की बात पर अड़ ही जाता है और अगले दिन के अखबार में जेरी और टाइलर की खबर अखबार के फ्रंट पेज पर होती है, जिससे अब लॉटरी वाले भी एक्शन में आ जाते हैं। और जेरी और मार्ज जब टिकट खरीदने जाते हैं तो बिली उन्हें अखबार दिखाते हुए बताता है कि लॉटरी वालों ने उन सभी स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं जिनसे जेरी और टाइलर टिकट खरीदते थे। दूसरी ओर टाइलर के फादर भी कॉलेज आकर टाइलर को अखबार की वो न्यूज दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब सामान पैक करके तुरंत घर की तरफ रवाना हो जाओ। अब अपने घर पर मार्ज और उसकी बेटी न्यूज देख रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि विनफॉल लॉटरी के पुराने सिस्टम को बंद करके कंपनी एक नया सिस्टम लेकर आएगी और आज रात का रोल डाउन आखिरी रोल डाउन होगा। मार्ज अब गार्डन के बाहर बैठे जेरी को देखते हुए कहती है कि जेरी के लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं था, बल्कि एक जरिया था अपने टैलेंट के जरिए अपने लोगों से कनेक्ट होने का। बाहर जेरी भी चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं रह गया था करने के लिए। तभी अपनी स्पोर्ट्स कार में स्टीव उसे लेने आता है और बताता है कि सारे शेयर होल्डर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जेरी उसके साथ चला जाता है और रास्ते में कई बार कहता है कि किसी को भी जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए किया है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उन लोगों ने उसके लिए एक शानदार पार्टी का इंतजाम कर रखा था। जेरी को देखते ही वो लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देखकर वो इमोशनल होने लगता है। अखबार में न्यूज आने की वजह से इस बार जेरी और मार्ज ने बिल्कुल भी लॉटरी टिकट नहीं खरीदे थे। लेकिन जेरी का बेटा उसे बताता है कि उन्होंने बिली का लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ, हमने पूरे स्टेट के अलग अलग स्टोर से पूरा ट्रैक्टर भरकर टिकट खरीद लिए हैं। ये देखकर जेरी और मार्ज बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक आखिरी बार भी उन्हें टिकट चेक करने का मौका मिल गया था। अब वो सब इस शानदार पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं, जिसके बाद जेरी और मार्ज टिकट वाले ट्रैक्टर की ओर दौड़े चले जाते हैं और इसी के साथ